ये स्पेशल रिपोर्ट की और सबसे पहले बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां जूस की दुकान के संचालकों पर आरोप लगाया गया कि वो जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहे थे। पता चलने पर स्थानीय लोगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची, उन्हें भीड़ से बचाया। इस दौरान दुकान की जांच की गई तो एक केन में पेशाब मिला है। इसको लेकर जब पूछताछ की गई तो जूस दुकानदार ने अपनी गलती मानते हुए जूस में पेशाब मिलाने की बात भी स्वीकार की। इस मामले में पुलिस ने जूस दुकानदार आमिर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। थाना लोनी बॉर्डर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से लोग यहां पर पिटाई ये दुकानदार की कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला गाजियाबाद से सामने आया है जहां पर जूस सेंटर ये चलाता है युवक और जूस में पेशाब मिलाकर के देने के इस पर आरोप लग रहे हैं और उसके बाद टीम भी पहुंची, जांच पड़ताल की गई और कहीं ना कहीं इसे कई हद तक सही भी पाया गया। जी आपसे जानना चाहूंगा पूरा घटनाक्रम क्या था और अब तक की कार्रवाई क्या हुई है? ये कल शाम को करीब 6 बजे के आसपास स्थानीय जनता द्वारा सूचना दी गई कि ये एक खुशी जूस कॉर्नर है जिस पर जो है ये बात प्रकाश में आई है कि ये मानव मूत्र मिलाकर पब्लिक में वितरित करते थे। तो पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जब उसके सामान की जांच की गई तो उसमें एक केन पाई गई जिसमें 1 लीटर पीला पदार्थ था, जिसको उसके द्वारा खुद स्वीकार किया गया कि वो मानव मूत्र था। और उसके बाद वहाँ से सैंपल वगैरह ले लिए गए हैं और उनको भिजवाया जा रहा है उसके परीक्षण के लिए। अच्छा, आरोपी जो है उसका नाम आमिर बताया जा रहा है। आमिर और उसका एक नाबालिग जो साथी था, दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाँ, एक आमिर सनाफ साबिर जो कि करीब 29 वर्ष का है और एक उसका बाल अपचारी साथी है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जी, अभी मेरे इलाके में लोगों से बात हुई, उनका कहना ये था कि उसने एक्सेप्ट भी किया है कि वो मिलाता था, कुछ ग्राम में जो है मानव मूत्र मिलाता था। तो ऐसा कुछ उसने पुलिस के सामने भी स्वीकार किया है? नहीं, देखिए पुलिस के सामने तो अभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उसने इस चीज को स्वीकार किया है कि हाँ उसमें मानव मूत्र था। तो ये जाहिर सी बात है कि वो वहां क्या कर रहा था, तो अपने आप वो शक के घेरे में आता है। तो वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें जूस पीने के दौरान कई बार ऐसा लगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि कोई पेशाब मिलाकर भी जूस पिला सकता है। इलाके के लोगों का आरोप है कि यह धर्म विशेष के लोगों का प्रोपेगेंडा है और मुसलमानों को बचपन से ही हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता रहा है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंदिरापुरी कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जूस की दुकान पर जूस पीने पहुंचे आदमी ने देखा कि जूस में मानव मूत्र मिलाकर पिलाया जा रहा है। फिलहाल हम खड़े हैं उसी दुकान के सामने, नाम लिखा हुआ है जूस खुशी जूस एंड शेक्स। ये जो नाम लिखा हुआ है यही की ये घटना है, कल देर शाम की ये घटना है। और आप देख सकते हैं जैसे ही इस बारे में पता चला यहाँ पर लोगों का हुजूम लग गया। जो दुकानदार था उसकी जमकर पिटाई भी की गई और दुकान से तकरीबन 1.5 लीटर मानव मूत्र भी बरामद किया गया। बातचीत करने के लिए इलाके के लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जानना चाहूँगा कब से ये दुकान यहाँ पर थी? ये दुकान करीब 6 महीने 7 महीने दुकान साल पर हुआ, 6 महीने हुए, 6-7 महीने पहले दुकान का नाम है खुशी। आपको लग रहा था कि जो इसको चला रहा होगा उसका नाम क्या होगा? हम सोचे थे कोई हिंदू परिवार से होगा। हाँ। पर बाकी जब जानकारी इकट्ठे की तो यहाँ पे पता चला कि मुस्लिम व्यक्ति था। हाँ। और इसने मतलब यहाँ पे जो वीडियो बनाई, जो देखा कि वो पेशाब कर रहा था पहले तो उसके बाद 1.5 लीटर बोतल में इकट्ठा किया हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो जो लोगों की शिकायत मिली उसके आधार पर भी मैंने देखा पाया यहाँ पे कि वो जूस में मिला के उसे पिला रहा था। ये पता कैसे चला? जो लोग बाग आए थे जूस पीने उन्होंने देखा या कैसे? पहले भी कोई शिकायत? इस दुकान के पीछे मकान है तो बच्चे भी वहाँ से निकल के यहाँ आके सुबह शाम अपना जूस पीने का उनका काम था। एक परिवार आया यहाँ जूस पी रहा था तो उसके बड़ा था, जेंट्स था वो, तो उसके स्वाद में कुछ गलत महसूस हुआ कि अजय स्मेल आई। तो उसने पूछा कि भाई क्या मिला? काउंटर एक तो एक काउंटर इतना ऊंचा दिखता नहीं है। तो उसने पूछा क्या डरा? तो उसने 2-1 कलर का दिखाया, करा ये नहीं। वो अंदर बात करते अंदर चला गया। वो जब अंदर गया तो वहाँ एक कैन रखा हुआ था, कैन में बाथरूम भरा हुआ था। तो उसने सारे कैन का नीला पीला तो देख लिया, कह रहा ये क्या है? तो जैसे उसे पकड़ा तो उस बोतल को छुपाने के लिए वो होपलेस ही हो गया। उसका होपलेस होना उसे डाउट हो गया क्योंकि वो कलर भी वैसे दिख रहा था। उसने जो है एक रैपटा मार दिया तो हाथ जोड़ने लगा कि बाबूजी गलती हो गया। तब तक और 2-4 आ गए। जब उसकी पिटाई हुई तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बाथरूम है और हमारी से गलती हो गई। तब तक एक्सेप्ट कर चुका था। पुलिस के सामने कहा है उसने, मतलब 20 ग्राम मिलाता हूँ, मतलब जो है इससे टेस्ट आ जाता है, मतलब जो है पुलिस के सामने कहा है उसने, मतलब। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है चाहे वो थूक लगा कर रोटी बनाने का हो
चाहे वो अभी हालिया मामला हो गया, पेशाब मिलाकर जूस पिला रहे हैं। आमिर मिल जाता है, अमित नहीं मिलता। शहजाद मिल जाता है, संतोष नहीं मिलता। इनको सिखाया यही जाता है। सब में बड़ी बात है, ये जब छोटे होते हैं इनके मन में ये भरा जाता है हिंदुओं के प्रति, एक विशेष जाति धर्म के लोग, ये विशेष जाति धर्म के लोग, इन्हें हमें ये करना है, काफिर होते हैं, इन्हें सिखाया ये जाता है। इन्हें जी जी, आपसे जानना चाहूँगा आगे ये। हाँ जी, हाँ, ये हिंदुत्व के मतलब प्रति इनको भड़काया जा रहा है कि ये हम सिर्फ हम मुस्लिम समुदाय अपना धर्म है, बाकी सब काफिर है। बिल्कुल। अयोध्या के संतों ने गाजियाबाद की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। संत समाज ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की और लोगों से समुदाय विशेष के दुकानों पर से खाने पीने की चीजें खरीदने का बहिष्कार करने को कहा है। निंदनीय घटना है और इस तरह से विकृत मानसिकता के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक निवेदन करूंगा, जब खाद्य विभाग इन लोगों को लाइसेंस जारी करता है तो उस समय इन लोगों को वैधानिक चेतावनी देनी चाहिए और ऐसे लोगों को इस तरह का लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए। वर्तमान समय में ऐसी घटनाएं उजागर हो रही हैं, जबकि जितनी भी इस समुदाय की जितने भी प्रतिष्ठान हैं या खाने पीने की दुकान का सामान है वो सब यही करते हैं। सनातन समाज को अपनी स्वच्छता पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस समुदाय का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। खाने पीने वाले सामान में तो कतई साझा न करें। अगर आप अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं तो इस समुदाय का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, यही आवश्यक है। अलग अलग जगह से हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। रतलाम से सुधीर जैन जुड़ रहे हैं, मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया हैं, बिलासपुर से उमेश मौर्य हैं। सबसे पहले हम बिलासपुर का ही रुख कर लेते हैं। उमेश, लगातार कुछ समय से हम देख रहे हैं, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, खाने पीने के सामानों में अलग अलग तरह की चीजें मिलाई जा रही हैं। हमने कई बार देखा थूक मिलाई गई, कई बार देखा पेशाब मिलाया गया, यहां तक कि हमने ये भी देखा कि स्पर्म तक मिला दिया गया। आखिर किस दिशा में ये लोग जा रहे हैं? कहां से इन्हें ऐसी शिक्षा मिल रही है? और शिक्षा तो मिल रही है, उसे ग्रहण कर रहे हैं कैसे? क्या खुद का विवेक काम नहीं कर रहा? यही बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल निश्चित रूप से, और ये सवाल हर एक इंसान के जहन पर है कि आखिर ऐसा क्यों। हमारे साथ सीधे तौर पर बिलासपुर के लोग हैं। गाजियाबाद में जूस सेंटर में मानव मूत्र मिलाकर पिलाया जा रहा है, किस तरीके से देखते, क्या है जा रही है? देखिए, मैं तो ये जरूर कहूँगा कि ये बहुत ही गलत बात है। एक तो क्या है, सबसे पहले जो जूस सेंटर्स है वहाँ पे नहीं, लगभग भारत में सभी जगह पे, ज़्यादातर जगहों पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा नहीं जाता है। जूस सेंटरों में देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक तो ग्लव्स नहीं पहने जाते हैं, दूसरी चीज़ साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। फल भी जो है वो सही चुनाव नहीं किया जाता। फल का भी कभी कभी बीच में कुछ ख़राब फल भी इसमें से इंक्लूड कर दिए जाते हैं। साथ ही ये आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह का भी ये इसमें यूज़ करते हैं, जो कभी कभी कई बार अनएडिबल भी होते हैं, जिससे कि भविष्य में कई प्रकार के रोगों का खतरा होता है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी वो मूत्र और थूक वाली जो स्थिति निकल कर सामने आती है, हाँ, ये जो है मूत्र और थूक वाली जो स्थिति निकल कर आ रही है, हम देख रहे हैं कि ये सहसा अचानक ही उभर कर आ रही है। इतने सालों से यहाँ पे लोग अपना धंधा कर रहे हैं और सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये अचानक ही अभी हाल ही के कुछ दिनों में ये खबरें उड़ उड़ कर आ रही है कि कहीं थूक मिलाया जा रहा है तो कहीं पे मूत्र मिलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस संबंध में कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे कि इन सभी कारणों को रोका जा सके। फूड एंड सेफ्टी एक विभाग होता है, क्या लगता है कि वो कार्रवाई नहीं करता है? जी बिल्कुल, फूड डिपार्टमेंट को इस पर आगे आना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। लगातार हम देखते हैं कि छोटे छोटे पार्लर वाले जो हैं वो कलर मिला करके या सड़े गले फलों का जूस को लोगों को परोस रहे, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही है। रंग बिरंगे भी कलर आ रहे हैं, उसको मिलावटी कर रहे हैं। इससे आपका नाम बताएंगे क्या? आदिल। आदिल जी, ये बताइए, गाजियाबाद में एक अमीर है जिसके जूस सेंटर में जो है वो मूत्र मिलाकर मिला रहा था, क्या सही है ये? ये गलत चीज़ है, ये जो हो रही है बहुत गलत चीज़ें हैं और इसमें ठीक लौटूंगी। सुधीर का रुख कर लेती हूँ। सुधीर, लगातार जो एक घिनौनी और नीच हरकत की जा रही है एक विशेष वर्ग के द्वारा, और कहीं ना कहीं एक जो कुछ लोग करते कुछ हैं भरते बहुत हैं, तो ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर सेट हो रहा है कि कुछ लोग करते हैं, कम्युनिटी पूरी बदनाम होती है। जो तस्वीर सामने आई है हैरान वो करती है। कुछ साल पहले की भी मुझे एक घटना याद आ रही है।
महिला नौकरानी घर में काम करती है और वो खाना बनाती है, खाने में अपना पेशाब मिला देती है। तो ये भी बड़ा सवाल है। बाहर तो चलिए शायद जांच के लिए टीमें पहुंच भी जाए, कार्रवाई भी हो जाए, घर में कौन देखेगा? सब जगह पर ये जो घेरा बना करके ये सारी चीजें की जा रही हैं, जो मानसिक रूप से ये प्रताड़ित हैं या परेशान हैं, आखिर इसे कैसे ठीक किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या क्या तथ्य है उस चीज को दीजिए। देखिए, बेहद घृणित मानसिकता है और कुल मिला के मैं देखूं तो बेहद शर्मसार कर देने वाली हरकतें हैं कि करता एक है कि भरना सभी को पड़ता है, और जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो फिर विक्टिम कार्ड खेला जाता है। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है रतलाम के जो बेहद नाराज है इस पूरी घटना को लेके, उन्हीं से चर्चा कर देते हैं कि क्या होना चाहिए ऐसे मामलों में, किस तरह का एक्शन होना चाहिए। सर आप बताएं, एक जूस सेंटर की आपको वाकया पता ही है कि गाजियाबाद का मामला है, और लगातार बैक टू बैक कोई थूक मिलाता है, कोई मूत्र मिलाता है, तो बेहद घृणित ये पूरा मामला सामने आया। क्या होना चाहिए ऐसे मामलों में, क्या आपका कहना है? पूरी कुल मिला के यह अमानवीय कृत्य ही कहा जा सकता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप बीमारी बांटो, सीधा सा है उससे अंदाजा लगाइए कि साइंटिफिक असर होता है कि भाई कोई यदि थूकता भी है तो उसके शरीर का जो जम्स होता है वो दूसरे के शरीर में जाता है और उसकी बीमारियां जाती है, जिससे लोग स्वस्थ होने के बजाय और बीमार पड़ते हैं। और उसके बाद में जिस तरह से यह मानव मूत्र मिलाने की जो बात सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि वो पूरी तरह से अमानवीय कृत्य है और ऐसे लोगों को जितनी सख्त सज़ा हो वो देना चाहिए। सीधा सीधा रीज़न है कि मूत्र मिलाने से गंभीर बीमारियां हो सकती है। लोग स्वस्थ होने के लिए जूस को पीते हैं और वो स्वस्थ होने के बजाय और अपने मौत को गले लगा रहे हैं। मौत को गले लगा रहे हैं, बेहद घृणित ये काम है। और डॉक्टर वकील साहब भी, सर आप बताएं क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ठीक, लौटूंगी आपके पास। नरेंद्र धनौतिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जो मनोविकृति से ये ग्रसित हैं, लगातार परेशान हैं, ये कहीं और से नहीं आते हैं, किसी और प्लेनेट से नहीं आते हैं, ग्रह से नहीं आते हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, जहां पे हम नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, घूमते हैं, हमारे घर में आते हैं, दोस्त कोई भी हो सकता है। आखिर कैसे इसे उठा जाएगा, कैसे समझा जाएगा? कई सारे सवाल जो है परेशान करते हैं। क्या कहती है आप पे जनता? देखिए, साफ स्पष्ट है। अभी थोड़े दिन पहले अभियान चला था कि दुकानदार का नाम दुकान पर अंकित होना चाहिए, और जो गाजियाबाद में घटना हुई है इस पर नाम लिखा था खुशी जूस सेंटर, और मंदसौर में भी ऐसे कई जूस सेंटर है, पर जहाँ पर राजू जूस सेंटर लिखा है, मुन्ना जूस सेंटर लिखा है, तो उससे पहचान नहीं होती कि ये कौन है। और इस तरह के जब मानव मूत्र मिलाकर के लोगों को पिलाने की घटना सामने आती है तो मंदसौर में आक्रोश स्वाभाविक है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के संयोजक अहमद गुलचंदानी जी, कितना आक्रोश है इस कानपुर की गाजियाबाद की घटना को लेकर के मानव मूत्र मिला के पिलाया जा रहा है। बोलने में ही बड़ा गंदा लग रहा है, सोचने में ही बड़ा गंदा लग रहा है कि कौन सी मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है। हमको बोलने में अटपटा लग रहा है कि जूस के अंदर पेशाब मिला के पिला रहे हैं, और इस प्रकार की घटिया हरकत कौन सी किताबों में लिखी भी है, समझ से परे है। इसके पहले भी मीडिया के द्वारा ही उजागर हुआ था कि खाने में, होटलों में थूक मिलाकर लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, वो भी गलत थी। सरकार ने, यूपी सरकार ने, अन्य जगह पे सरकार ने जो एक नियम लागू किया था कि दुकानदार का नाम दुकान के बाहर रहना चाहिए, कहीं ना कहीं धोखा है। इस प्रकार के सबको लोगों को अपनी आइडेंटिटी अपने दुकान के बाहर, गुस्सा और कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग भी हो रही है, पर यहाँ पर जागरूक लोगों को करना, समझाना बहुत जरूरी है। और जो ये मनोविकृति के शिकार हो चुके हैं बेहद ही, उसमें बदलाव